आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? वचनी दीपक के रोज के ध्यान के अनुसार आपसे मिलने में बड़े आनंद लगता है। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं? लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है। उसके आखिरी भाग में देखिए, मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। परमेश्वर अपने लोगों को, इज़राइल लोगों को कुछ कार्य याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते कि जब तुम मिस्र देश में थे, तुम वहाँ पे गुलाम थे, वहाँ पे बहुत कष्ट तुमने सहे, तुम झुक झुक कर तुमने अपना जीवन को बिताया। लेकिन अब मैंने वैसा नहीं, तुम्हें वहाँ से बाहर लेकर आकर तुम्हारे सारे जुओं को मैंने तोड़ डाला है और तुमको मैं सीधा खड़ा करके चलाया है करके परमेश्वर अपने लोगों को याद दिलाते हैं। सच में कई बार हम लोग भी भूल जाते हैं, हमारी पुरानी स्थिति को हम भूल जाते हैं, हमारे पिछले जीवन को हम लोग भूल जाते हैं। वचन में लिखा है कि कुछ चीज़ों को हमें भूलना है पर कुछ चीज़ों को हमें नहीं भूलना है। यहाँ पे देखिए, लोगों को परमेश्वर याद दिलाते कि तुम किस तरह पहले थे और अब तुम्हें मैंने किस तरह से लेकर आया है। सच में हम अपनी ज़िंदगी को पहले हम कैसे थे करके सोच के देखते समय सच में हम शैतान के गुलाम में थे, शैतान के शत्रु के हम कठपुतली बने। जैसा वो हमें नचाता था हम वैसे नाचते थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने हमें बचाकर, हमें उस गुलाम से, उस मिस्र के हाथों से छुड़ाकर परमेश्वर बाहर लेकर आकर हमें एक क्या कहता है कि जो गर्दन में पड़ा हुआ जुआ, जब हमारे गर्दन में वेट बढ़ जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, झुक झुक के चलने लगते हैं। अगर हमारे ज़िंदगी में ज़्यादा बोझ है तो हम वो बोझ को उठा नहीं पाते हैं और हम लोग झुक झुक के चलते हैं। वैसे ही हमारे पाप का बोझ, दुख का बोझ, बीमारी का बोझ, ये सारे जुओं को परमेश्वर ने तोड़कर हमारे गर्दन को हल्का करके, हमारे शरीर को हल्का करके, वचन में लिखा है कि उसने हमें सीधा खड़ा करके चलाया है। उस परमेश्वर को कभी मत भूलिए, उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कितने समय में आपके जीवन में झुक झुक कर जिए थे, कितने लोग आपका अपमान निंदा किया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो सब कुछ मैंने तोड़कर मैंने आज तुम्हें सीधा खड़ा किया हूँ। उस परमेश्वर को आप धन्यवाद कीजिए। आपको अभी झुकने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने अपने सिर को ऊंचा किया है, शत्रु के सामने आपका सर को ऊंचा किया है। उस परमेश्वर की हम धन्यवाद देना है। आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद खुदा, हम प्रार्थना करते इस अच्छे समय के लिए। प्रभु जी, सच में आपने हमारे हैं वो पूरा करने वाला परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। भले कई बार अपने लोग सोचे होंगे प्रभु जी, परमेश्वर भी मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहे करके, लेकिन परमेश्वर उनके अंदर वो एक विश्वास को जगाइए, परमेश्वर करेंगे करके वो एक परमेश्वर विश्वास उनके अंदर दीजिए। पिता, आप परमेश्वर है, आप आकाश पृथ्वी बनाए हुआ परमेश्वर है, हमें सृष्टि किया हुआ परमेश्वर है, हमें माँ के कोख से उत्पन्न किया हुआ परमेश्वर है, हमें समझने वाला परमेश्वर है। ये विश्वास अपने लोगों को दिला दीजिए। ऐसे कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।